हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं ज़रूरी जानकारी आज सभी साथी कर्मचारियों के लिए, मोस्ट रूप से शिक्षकों के लिए। जो राजकीय विद्यालयों में यूथ व इको क्लब होता है, इसके साथ ही एक प्रदर्शन बोर्ड होता है, उसको लेकर जानकारी। तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं यूथ व इको क्लब के बारे में। इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करें। आगे आपको सभी तरह के एजुकेशन व कर्मचारियों से रिलेटेड अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वो है यूथ एंड इको क्लब के बारे में। तो यूथ एंड इको क्लब के बारे में पूरी जानकारी दूंगा मैं इस वीडियो में। सरकार के निर्देशानुसार जो भी गाइडलाइन आ रखी है, जो भी आदेश है, उसको लेकर पूरी बात करेंगे। और जो प्रदर्शन बोर्ड होता है विद्यालय में लगाया जाता है, यानी विद्यालय के बाहर दीवार पर, वो सब बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूथ एंड इको क्लब के बारे में, कैसे इसका गठन किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, आपको पूरी जानकारी देंगे कैसे प्रारूप होता है, क्या उपयोगिता प्रमाण पत्र है, क्या नियम कायदे हैं यूथ एंड इको क्लब के, कैसे गठित किया जाता है यूथ एंड इको क्लब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए आदेश है यूथ एंड इको क्लब के बारे में, दिशा निर्देश जारी किए गए। तो सबसे पहले उसकी प्रस्तावना को शुरू करते हैं कि यूथ एंड इको क्लब का मुख्य उद्देश्य बच्चों के जीवन में कौशल, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास विकसित करना, उनको तनाव, भय, संकोच जैसे मनोविकारों से दूर करना आदि विभिन्न उद्देश्य है। ये प्रत्येक राजकीय विद्यालय में स्थापना की जाएगी। इको क्लब के तहत बच्चों को पर्यावरण व जैव विविधता के प्रति जागरूक करना, उनको पर्यावरण की गतिविधियां, प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देना, ये मुख्य उद्देश्य है इको क्लब का। तो आपको क्लियर हो गया होगा यूथ क्लब और इको क्लब के बारे में। अब बात कर लेते हैं यूथ और इको क्लब के गठन की प्रक्रिया। तो प्रत्येक विद्यालय में यूथ और इको क्लब के तहत प्रारंभिक शिक्षा की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 5 सदन बनते हैं, जिसे हाउस कहते हैं, हाउस गठित किए जाएंगे। अब माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए इसी नाम से 5 सदन भी गठित किए जाएंगे। इसके साथ ही विद्यालय का संस्था प्रधान यूथ व इको क्लब का प्रभारी अधिकारी होता है। संस्था प्रधान यानी प्रभारी अधिकारी की भूमिका है वह सहायक, मार्गदर्शक व कार्यक्रम के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की होती है। विद्यालय में हाउस व्यवस्था के तहत यूथ व इको क्लब की गतिविधियों को संचालित करने की समस्त जिम्मेदारी जो है संस्था प्रधान की होती है। विद्यार्थियों को कक्षाओं के अनुरूप जो 5 सदन हाउस में गठन किया जाता है, उसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए यूथ व इको क्लब के तहत 5 सदन हाउस बनाए जाते हैं, और इनके 5 के नाम भी अलग अलग दिए जाते हैं दोस्तों। वो ये था कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश व अग्नि, यानी 5 सदन हाउस बनाए जाएंगे। कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का समूह, जिसमें एक का नाम पृथ्वी, दूसरे का जल, वायु, आकाश व अग्नि। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा जो 9 से 12 है, उनके लिए यूथ व इको क्लब के जो 5 सदन बनेंगे, उनके नाम भी इसी प्रकार होंगे, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश व अग्नि। इसके साथ ही संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को जो सदन हाउस का प्रभारी भी नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ विद्यालय में शिक्षकों की संस्था जो विद्यालय में शिक्षकों की जो संख्या है, वो हाउस की संख्या से अधिक होने की स्थिति में कुछ सदनों के लिए एक से अधिक प्रभारी भी बनाए जा सकते हैं। विद्यालय में सदन हाउस से कम शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में कुछ शिक्षकों को एक से अधिक सदन हाउस का प्रभारी भी शिक्षक नियुक्त किया जा सकता है। वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ शिक्षक शैक्षिक कार्मिक को अधिक सदन या हाउस का प्रभार भी दिया जा सकता है, यानी शिक्षकों को प्रभार भी दे सकते हैं प्रत्येक शिक्षक को। प्रारंभिक शिक्षा की प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी को 5 भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग के विद्यार्थी को एक सदन या हाउस के नाम से संबोधित किया जाएगा। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा की कक्षाओं के 5 जो क्लास होती है, 5 सदनों में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का समान संख्या में प्रतिनिधित्व होगा। इसी प्रक्रिया के तहत माध्यमिक शिक्षा की कक्षाओं के लिए भी 5 सदन बनाए जाएंगे। तो ये मुख्य बात है। आगे दिखा देते हैं, अगली जो जानकारी है वो इस प्रकार है कि 5 जो सदन हम गठन कर लेंगे, उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में यूथ व इको क्लब के तहत 5 सदन हाउस कार्य करेंगे, और माध्यमिक शिक्षा के लिए यूथ व इको क्लब के तहत उन्हीं 5 सदन हाउस भी कार्य करेंगे। माध्यमिक शिक्षा में भी विद्यालय में नव प्रवेशित विद्यार्थी जो होंगे, वो जिस सदन हाउस का सदस्य बनेगा, विद्यालय की अंतिम कक्षा तक उसी सदन का सदस्य रहेगा। यानी जब नव प्रवेशित बच्चा आता है, जिस सदन का सदस्य बनेगा, वो अंतिम जो 5वीं क्लास या जो भी माध्यम में अंतिम माध्यमिक विद्यालय में जो अंतिम कक्षा तक, वो उसी सदन का सदस्य रहेगा। प्रत्येक सदन हाउस की गतिविधियों को प्रभारी शिक्षक जो भी शिक्षिका है या शिक्षक हैं, उनके द्वारा संचालित करवाया जाएगा। प्रत्येक सदन हाउस में सभी पर विद्यार्थियों का स्तर समान होगा। विद्यार्थियों में वरिष्ठ कनिष्ठ जैसी कोई व्यवस्था विकसित नहीं करनी है। सदन हाउस की गतिविधियों को संचालित करने में विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग भी लिया जाएगा। अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रत्येक बच्चे को समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही 5 मूल तत्व जो है, जिस नाम से संबंधित सदन में विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है, उस सदन हाउस के नाम के अनुरूप विषय पर विद्यार्थियों के भाषण, निबंध, पत्र, पोस्टर बनवाना, साहित्य, सांस्कृतिक गतिविधि आयोजित कराना, साथ ही सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, संकाय जैसे जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, इन सब
सभी को सदन हाउस के नाम से जोड़ते हुए विभिन्न विषय व प्राकृतिक मूल तत्वों की जानकारी उपलब्ध कराना विद्यार्थियों को, ताकि उनका नॉलेज बढ़े। सदस्य विद्यार्थी गणों को उनके स्वयं के नाम के अर्थ को समझाते हुए उसे अपने सदन हाउस के नाम के परिप्रेक्ष्य के संबंध में प्रयासरत रहना, साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को सदन हाउस के नाम की महत्ता बताना, नाम के अन्य विषय से संबंध साथ इंटरनेट पत्र पत्रिकाओं आदि के साथ ही विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा, जिससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके साथ ही अपने सदन के नाम को समग्र रूप से वे समझ पाएंगे और अन्य विषयों से संबंध भी कर पाएंगे। प्रत्येक सदन हाउस में यूथ व इको क्लब की समस्त गतिविधियां आयोजित की जाएगी। यह गतिविधियां प्रभारी शिक्षक शिक्षिकाओं जो भी शिक्षक है उनके निर्देशन में संचालित की जाएगी। समस्त विद्यार्थियों को यूथ व इको क्लब की गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित भी किया जाएगा। समय समय पर प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों के पांचों सदन जो है यूथ व इको क्लब की गतिविधियों की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के पांचों सदनों के मध्य भी आयोजित की जाएगी। यूथ व इको क्लब की गतिविधियों का आयोजन शिविरा के कैलेंडर के अनुसार उत्सव के लिए निर्धारित दिवसों व विद्यालय समय के पश्चात तथा अवकाश के दौरान किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। यूथ व इको क्लब की गतिविधियों का जो आयोजन है वह उत्सव के लिए निर्धारित दिवस व विद्यालय समय के पश्चात या अवकाश के दौरान किया जाएगा। इसके साथ यूथ व इको क्लब की गतिविधि में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से बाल सभा के दौरान गतिविधि आधारित प्रदर्शन भी कराया सकते हैं। विद्यार्थी उपस्थिति रजिस्टर में विद्यार्थी के नाम के सम्मुख उसके सदन हाउस का नाम भी अंकित किया जाए, ताकि विद्यार्थी को सदन हाउस के नाम से भी पहचाना जाए, यानी वो व्यक्ति उस सदन का है या उस हाउस का है। तो इसके साथ ही ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं यूथ व इको क्लब को लेकर। इसके साथ ही बात कर लेते हैं आगे। महत्वपूर्ण बात जो है यूथ व इको क्लब की वो ये कि विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक सदन हाउस का रजिस्टर संधारित किया जाएगा। रजिस्टर के मुख्य पृष्ठ पर यूथ व इको क्लब तथा सदन हाउस का नाम भी अंकित होगा। जो भी हमारा रजिस्टर संधारित होता है उसको लेकर है। रजिस्टर में सदन हाउस की विद्यार्थियों के नाम कक्षा अंकित होगी। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि की गतिविधि भी अंकित की जाएगी। आयोजित की गई प्रत्येक गतिविधि का संक्षिप्त विवरण, दिनांक व आयोजन की तिथि वगैरह है वो हमें संस्था प्रदान द्वारा प्रमाणित करके या नोडल अधिकारी प्रमाणित किया जाएगा। रजिस्टर में गतिविधि में व्यय राशि का विवरण भी संधारित किया जाएगा, यानी एक तरह से एक रजिस्टर भी संधारित किया जाएगा। विद्यालय अवलोकन के समय संस्था प्रदान द्वारा अवलोकन अधिकारी को समस्त यूथ व इको क्लब रजिस्टर का अवलोकन करवाकर उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। इसके साथ ही इसमें प्रारूप दिया गया है कि प्रत्येक विद्यालय के मुख्य द्वार पर 4 फीट जो है 4 बाई 2.5 फीट का स्थायी बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर हरा हल्का रंग किया जाकर पीले रंग से यूथ व इको क्लब समग्र शिक्षा अभियान अंकित किया जाएगा, जो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। अब यूथ व इको क्लब की कई गतिविधियां जिसमें योग है, वाद विवाद है, संगीत, कला, संस्कृति, रीडिंग आदि तरह की गतिविधियां हैं। बहुत सारी गतिविधियां हम विद्यालय में आयोजित करा सकते हैं, जैसे कि वो पर्यावरण से संबंधित है या वृक्षारोपण से है, पेंटिंग से है, चित्रकला से है। इसमें कोई राजकीय अधिकारी या शिक्षक, डॉक्टर को पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों की वार्तालाप आयोजित कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य की जांच में सहयोग प्रदान किया जाएगा। सभी बच्चों के इसको लेकर सभी बच्चों की लंबाई, वजन, शारीरिक बीमारी का रिकॉर्ड करना विद्यार्थी उपस्थिति रजिस्टर में संधारित किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यालय में आयोजित सभी प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को विद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है, जिसमें विद्यालय के परिसर, कक्षा कक्ष की साफ सफाई, ठोस कचरा निस्तारण है, जल विकास, टंकी वगैरह है उसकी साफ सफाई है। ये सभी कार्य प्रदर्शन में, शिक्षकों के प्रदर्शन में या उनके निर्देशन में किया जाएगा। सप्ताह में एक बार प्रार्थना स्थल पर सभी बच्चों की शारीरिक स्वच्छता, नाखून है, सिर के बाल हैं, दांत, यूनिफॉर्म, मोजे इत्यादि साफ सफाई की जांच की जाएगी। बच्चों को शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। यानी इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि बच्चों को जानकारी मिल पाए। यूथ व इको क्लब के अंतर्गत ही ये गतिविधि आती है। अब दिखा देते हैं दोस्तों आपको वो प्रारूप जिसके अंतर्गत आपको ये बोर्ड बनवाना है। इसके साथ ही कुछ वित्तीय प्रावधान भी है कि इसमें जो आपको व्यय करने के लिए राशि मिलती है प्रति विद्यालय, वो ये है कि प्राथमिक विद्यालय यूथ इको क्लब के लिए 5,000 रुपये हैं, उच्च माध्यमिक के लिए 15,000 है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए प्राथमिक के लिए 5,000 है, उच्च प्राथमिक के लिए 15,000 है और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 25,000 रुपये प्रति विद्यालय है। ये साल भर के लिए दी जाती है। इस राशि का उपयोग जो है हम विभिन्न प्रकार की शारीरिक या जो भी वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं या गतिविधियां आयोजित कर उसमें उपयोग कर सकते हैं। यूथ इको की गतिविधियों के दौरान बच्चों के जो अल्पाहार है, यात्रा किराए हैं या समस्त प्रकार की खर्चों हेतु राशि का भी उपयोग किया जा सकता है। यूथ व इको क्लब की गतिविधियों में निर्धारित बजट सीमा से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जाए व यूथ व इको क्लब की राशि का उपयोग अन्य किसी कार्य में नहीं किया जाए। यूथ व इको क्लब की राशि व व्यय की गई राशि का इंदिराज रोकड़ बही में यानी कैश बुक में किया जाए व बिल वाउचर इसके संधारित किए जाएंगे। इसके साथ ही विद्यालय में यूथ व इको क्लब की गतिविधियों के आयोजन के साथ साथ हमें विभिन्न प्रकार के जो खर्चे होते हैं वो हमें दर्शाने हैं और गतिविधियों हेतु जो बजट उपलब्ध कराया जाता है उसको हमें बताना है और राशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार करना है। यानी कि रोकड़ बही जो होती है कैश बुक में इसका इंदिराज भी हमें करना है।
आगे दिखाता है यूथ और इको क्लब से जुड़ी महत्वपूर्ण बात वो ये कि अब इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी बनता है, विद्यालय स्तर पर भी बनता है, जिसमें विभिन्न तरह के खर्चे वगैरह दिखा के बताया जाता है। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर भी उपयोगिता प्रमाण पत्र होता है, और लास्ट में होता है जो उपयोगिता प्रमाण यूथ व इको क्लब का जिला स्तर पर भी दिया जाता है। इसके साथ ही यूथ व इको क्लब की महत्वपूर्ण बात यह है कि यूथ व इको क्लब में का जो प्रारूप है दोस्तों वो इस प्रकार रहेगा। अगर आप अपने विद्यालय में यूथ इको क्लब बनवाना चाहते हैं तो इस प्रकार का प्रारूप है राज्य सरकार के निर्देशानुसार। तो ये प्रारूप इस प्रकार है कि 4 फीट तो इसकी लंबाई है, जिसमें ये ग्रीन कलर से लिखा जाएगा, ग्रीन कलर से इसकी पुताई होगी, उसके ऊपर येलो कलर से आपको लिखवाना है यूथ एंड इको क्लब, नीचे लिखना है समग्र शिक्षा राजस्थान। इसके साथ ही 4 फीट तो लंबा और 2.5 फीट चौड़ा होगा। इसकी जो प्रारूप दी गई है राज्य सरकार के निर्देशानुसार यूथ व इको क्लब इस प्रकार बनता है। इसके साथ ही एक और बात कहूँगा दोस्तों वो ये है कि स्कूल में यूथ व इको क्लब के साथ ही स्कूल में एक डिस्प्ले बोर्ड भी स्थापित किया जाता है राजस्थान में। वो है स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। विद्यालयों के प्रदर्शन बोर्ड या डिस्प्ले बोर्ड स्थापित करने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि विद्यालय सुरक्षा एक जटिल विषय है। ऐसे में छात्र छात्राओं को शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक हिंसा या मनोवैज्ञानिक भावना तो हिंसा से बचाना है। इसी के लिए मानव संसाधन द्वारा जो है क्वालिटी इंटरवेंशन के अंतर्गत वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिसमें राजकीय विद्यालयों में एक प्रदर्शन बोर्ड भी स्थापित किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को 500 रुपये का प्रावधान किया गया है, और इसके अनुसार ये 500 रुपये की राशि खर्च की जाती है। राज्य के मुख्यालय से जिलों को प्रति विद्यालय 500 रुपये की दर से स्थानांतरित की जाती है, जिसमें क्या होता है कि एक बोर्ड बनाया जाता है विद्यालय के दीवार के ऊपर, प्रदर्शन बोर्ड डिस्प्ले बोर्ड कहते हैं। यह दीवार पर होता है 6 फुट लंबाई और 4 फुट इसकी चौड़ाई होती है। ऑयल पेंट से तैयार करके ऑयल पेंट से इस पर लिखवाया जाता है। प्रदर्शन बोर्ड बेस का रंग जो होता है हल्का आसमानी है, अक्षरों का रंग गहरा नीला रंग का होता है। प्रदर्शन बोर्ड जो है स्थापित करने थे जैसे पुराना आदेश 28 फरवरी तक। प्रदर्शन बोर्ड स्थापित किए जाने के पश्चात विद्यालयों के प्रारूप में जिला उपयोगिता प्रमाण पत्र होते हैं, प्राथमिक उच्च प्राथमिक के समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र वगैरह हमें देने होते हैं आगे। इसके साथ ही ये प्रदर्शन बोर्ड जो होता है इसमें जो है मुख्य रूप से आसमानी व अक्षरों का रंग इसमें बेस का रंग हल्का आसमानी और अक्षरों का रंग जो गहरा नीला रहेगा। डिस्प्ले बोर्ड बनाता है, ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता है, बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से। और इसके साथ ही जो बच्चों की स्कूल की सुरक्षा की दृष्टि से एक गाइडलाइन भी जारी होती है बच्चों के लिए, जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम 100 रुपये है, बच्चों के 100 नंबर है, उस पर डायल कर सकते हैं। इसके साथ ही बाल सुरक्षा प्रभारी शिक्षक पुरुष लगाया जाता है, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 नंबर होते हैं, ताकि बच्चों को जो है विभिन्न प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। तो ये तमाम तरह की जानकारी थी इस वीडियो में दोस्तों यूथ एंड इको क्लब और साथ ही जो था प्रदर्शन बोर्ड को लेकर। आशा है आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, और भी कोई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।